तो भैया जैसे कि आपने यहाँ पर थंबनेल में देखा है कि यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, तो दोस्तों हम इन चीज़ों के ऊपर ही पूरी सब कुछ एक एक चीज़ बिल्कुल बारीकी से ही समझेंगे। अब इस थंबनेल में क्या लिखा हुआ वो यहाँ पर हम थोड़ा सा क्लियर कर देते हैं कि आपको भी क्लियर हो जाएगा कि इस वीडियो के अंदर हमें क्या क्या सीखने के लिए मिलेगा या फिर नहीं सीखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है स्टेबलाइजर पीसीबी किस प्रकार काम करता है, मतलब कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर का जो सर्किट होता है वो किस प्रकार काम करता है। दूसरा चीज आ रहा है दोस्तों कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर 90 वोल्ट से कैसे कार्य करता है, मतलब कि उसकी जो हमारी पहली लूप होती है वो तो 137 वोल्ट या फिर 140 वोल्ट की लूप होती है, तो वो 90 वोल्ट से आखिर कैसे काम करता है। तीसरी चीज ये आ रही है ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर में कब कौन सी रिले कब किस टाइम पर ऑन और ऑफ होती है, मतलब कि वो रिले कौन सी ऑन हो रही है किस टाइम पर और किस टाइम पर वो बंद हो रही है। चौथी चीज दोस्तों ये आ रही है कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आखिर किस प्रकार ये काम करता है। दोस्तों इसमें एक एक चीज बिल्कुल बारीकी तरीके से आपको क्लियर की जाएगी इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आपको कंप्लीट ही वॉच करना होगा दोस्तों। तो फिर दोस्तों फिर वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। It's all about तो दोस्तों सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि ये जो सर्किट है दोस्तों ये कितने वोल्ट से और कितने वोल्ट का है। तो ये है दोस्तों 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का सर्किट। दोस्तों अगर हम बात करें इसके कनेक्शन की तो इसके कनेक्शन की वीडियो मैंने ऑलरेडी कल ही वीडियो डाला है, अगर देखना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर आप चेक कर सकते हैं। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस सर्किट की कि ये सर्किट आखिर ये कैसे काम करता है या फिर ये कैसे करके कार्य करता है या फिर ये कब किस टाइम पर रिले को हमारा ऑन और ऑफ करता है। जितना भी है सब यहाँ पर अब क्लियर कर लेते हैं दोस्तों बिल्कुल बारीकी तरीके से। दोस्तों हमारा सिंगल फेस में 90 वोल्ट से जो 300 वोल्ट का सर्किट होता है, चाहे वो सब कोई सा भी सर्किट हो, चाहे 90 वोल्ट से चाहे 300 वोल्ट का कोई सा भी सर्किट हो, दोस्तों हमारा किस तरह कैसे करके काम करता है चलिए जानते हैं दोस्तों उसके ऊपर अच्छी तरीके से। तो भैया यहाँ पर जो है ये इस तरीके से मैंने एक डायग्राम को क्रिएट किया है और इस क्रिएट करने की वजह ये थी कि आपको मैं अच्छी तरीके से यहाँ पर आसानी तरीके से समझा सकूं कि आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए, तभी आप अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो यहाँ पर एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से क्लियर की गई है इस डायग्राम के अंदर और इस डायग्राम के अंदर आपको समझाया जाएगा एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से। तो सबसे पहले तो यहाँ पर इस चीज को समझिए कि आखिर ये इसमें क्या क्या ऐसी चीजें इसमें बनाई गई हैं और इन चीजों को क्यों बनाया गया यहाँ पर और इन चीजों से हमें क्या सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर पहले छोटा सा समझना जरूरी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों यहाँ पर ये समझिए कि ये जो है डायग्राम दोस्तों, इस डायग्राम में ये जो आपको जो 3 डिब्बे ये नजर आ रहे हैं ये हैं दोस्तों हमारी रिले और रिले का ये है कनेक्शन। दोस्तों इसका प्रैक्टिकल कनेक्शन मैंने कल ही दिखाया है, देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो रिले का कनेक्शन है ये रिले का कनेक्शन इस तरीके से किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो सिस्टम है दोस्तों ये है हमारे ट्रांसफार्मर, मतलब कि ये इतने सारे ट्रांसफार्मर नहीं है, मतलब कि ये स्टेप बाय स्टेप ट्रांसफार्मर को बनाया गया है कि यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरीके से समझा सकूंगा कि ये स्टेप बाय स्टेप किस प्रकार ये काम कर रहा है हमारा ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक ही चीज बिल्कुल बारीकी से क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहली चीज दोस्तों हमारी ये आ रही है कि हमारा आखिर जो 137 वोल्ट की जो लूप है तो वो 90 वोल्ट से कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो मतलब कि जब 90 वोल्ट का जब इनपुट देते हैं तो वो आखिर 200 वोल्ट का कैसे आउटपुट वो निकाल देता है। तो यहाँ पर सबसे पहले उस चीज को यहाँ पर समझना बेहद जरूरी है दोस्तों। तो हमारा ये वाला है पहला स्टेप, ये है दूसरा स्टेप, ये है तीसरा स्टेप और ये है हमारा चौथा स्टेप और ये है हमारा 5वां स्टेप और ये है हमारा 6ठा स्टेप। मतलब कि ये 90 वोल्ट से 300 वोल्ट का भी यहाँ पर क्लियर किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है अभी हमें इनपुट कहाँ से देना है और आउटपुट अभी कहाँ से लेना है। तो सबसे पहला जो स्टेप हमारा आ रहा है पहले स्टेप में, तो हम क्या करते हैं 137 वोल्ट वाली लूप पे, मतलब कि यहाँ से हम इनपुट दिया है हमने और आउटपुट की अगर बात करें तो हमारा आउटपुट जो निकल रहा है वो यहाँ से निकलता है 290 वाली लूप से जो हम कनेक्शन करते हैं। तो हमारा जो 137 वोल्ट की जो लूप है यहाँ से हमारा इनपुट पहुँचता है और बात
करें आउटपुट की, तो आउटपुट जो हमारा निकल रहा है वो 290 वोल्ट वाली लूप से हमारा आउटपुट निकल रहा है। अब यहाँ पर 137 और 290 इसका यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं दोस्तों। तो बिल्कुल एक हिंदी में समझ लीजिए दोस्तों, बिल्कुल शुद्ध हिंदी में, मतलब कि एक शॉर्टकट तरीके में समझा रहा हूं मैं यहाँ पर। तो जैसे कि हमारी जो 137 वोल्ट की जो लूप है पहली वाली, अब यहाँ पर हमने 90 वोल्टेज दिए हैं दोस्तों। यहाँ पर समझना बहुत जरूरी ध्यान से, मैंने 137 वोल्ट वाली लूप पे 90 वोल्टेज दे दिए हैं और जो हमारी लास्ट वाली लूप है वो है 290 वोल्ट की, ठीक है। तो अगर हम इसको कंपैरिजन करें तो हमें कितना आउटपुट मिलता है, 200 वोल्ट का आउटपुट मिलता है। अगर 90 वोल्टेज अगर इनपुट में हम देते हैं तो हमें 200 वोल्ट आउटपुट में मिलता है, ठीक है। अगर हम वही बात करें कि हमने 90 से अगर 95 से या 100 वोल्टेज अगर दिए हैं तो हमें वही 240 वोल्ट का आउटपुट मिल जाता है बहुत अच्छे से। अब यहां पर क्या समझना, यहां पर अच्छे से समझिए। अब देखिए यहां पर क्या हो रहा है कि जो 137 वोल्ट वाली इनपुट पे, मतलब 137 वोल्ट की जो पहली लूप है हमारी, वहां पर हमने दिया है इनपुट और आउटपुट हमें मिला है 290 वाली लूप से। तो मतलब कि ये हुआ है, सीधा सीधा समझिए कि हमने 90 वोल्टेज, मतलब कि 137 वोल्ट में हमने 90 वोल्ट, मतलब कि माइनस करिए यहां पर कितना वोल्टेज आ रहा है, मतलब कि 47 या 50 वोल्ट का डिफरेंस आ रहा है। मतलब कि अगर 137 वोल्ट में अगर हम 90 वोल्ट को माइनस करें तो वहां पर कितना डिफरेंस आ रहा है, 50 वोल्ट का। सीधा सीधा समझ लिए 50 वोल्ट हमारे कम हो रहे हैं उधर, और वही 50 वोल्ट अगर हम 290 वाली लूप में अगर कम कर देते हैं तो हमें आउटपुट फिर सही मिल रहा है। मतलब कि ये होता है इसका सिस्टम। यहां पर समझे हो या फिर नहीं, मैं यहां पर फिर से क्लियर कर रहा हूं। मतलब कि जो 137 वोल्ट वाली जो लूप है वहां पर हमने दिया है 90 वोल्टेज, तो इसका मतलब हुआ है कि 137 में 90 को अगर माइनस कर रहे हैं तो वहां पर 50 वोल्ट का डिफरेंस आ गया। 50 वोल्ट में अगर वही अगर 290 वाली जो लूप से हम आउटपुट ले रहे हैं, अगर वहीं पर अगर हम 50 वोल्ट अगर कम कर देते हैं तो हमें मिलना चाहिए 240 वोल्ट का आउटपुट। तो बिल्कुल सही मिल गया। तो इसका मतलब यही होता है इसका सिस्टम। 90 वोल्ट से ये कैसे काम करता है वो यहां पर क्लियर हो गया। अब चलिए जानते कि जो ये पहला वाला स्टेप है, ये पहला स्टेप हमारा काउंट नहीं होगा क्योंकि ये पहले स्टेप नहीं है। अभी जो हमारा दूसरा वाला स्टेप है ये है पहला स्टेप। पहले स्टेप और दूसरे स्टेप के ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले की हम ये बात कर लेते हैं यहाँ पर कि जो हमने 137 वोल्ट वाली लूप पे जो 90 वोल्ट का जो इनपुट दिया है वो यहाँ पर कैसे करके आउटपुट उसने कैसे करके रिले से हमारा निकाला। मतलब कि रिले ये किस समय कौन सी ऑफ थी कौन सी ऑन थी वो यहाँ पर पहले क्लियर करना जरूरी है। तो इस चीज को पहले यहाँ पर थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं, ठीक है। तो यह है हमारे पास रिले और ये रिलो का है कनेक्शन, ठीक है। और यहाँ पर जो एक एक चीज बिल्कुल बारीकी से क्लियर करूंगा, यहाँ पर अच्छे से समझना, ठीक है, बहुत ध्यान से समझना। तो भैया यहाँ पर अब जो इसको समझिए, तो यहाँ से है हमारा इनपुट, पहली वाली रिले के कॉमन पॉइंट से इनपुट, मतलब कि यहाँ से इनपुट और आउटपुट जो है वो हमारा यहाँ से, मतलब कि रिले नंबर 3 के कॉमन पॉइंट से आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पर ये कैसे काम कर रहा है, तो इसका मतलब एनसी पॉइंट, मतलब कि ये जो हमारी पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट से ये जो क्रॉस वाला जो कनेक्शन है, मतलब कि ये क्रॉस में किया है, ठीक है। तो एनसी से कॉमन में शॉर्ट हुआ, ये कॉमन से जो शॉर्ट हुआ है, तो इसका मतलब जो हमारी दूसरी वाली रिले है ये 137 वोल्ट की जो लूप है यहाँ पर जो अटैच की गई है और यहीं से है हमारा इनपुट। तो इसका मतलब हमारी दोनों रिले ये तो ऑफ है इस समय, मतलब कि ये भी एनसी पॉइंट पे है, मतलब कि ये रिले ऑन नहीं है हमारी। अगर ऑन होती तो एनओ पॉइंट पे होता। अगर यही दूसरी वाली रिले की बात करें तो ये भी हमारी बंद है, तो मतलब कि ऑफ है। तो इसका मतलब एनसी पॉइंट से हमारा इनपुट पहुंचा है, मतलब कि क्रॉस में ये कनेक्शन हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ है कि पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट से क्रॉस किया गया, कॉमन में आया, कॉमन से जो हमारा एनसी से इसमें अटैच होता है, कॉमन से और एनसी जो होता है जो हमारा अटैच होता है, ठीक है। तो एनसी पॉइंट से हमारा निकल गया इनपुट, 137 वोल्ट वाली लूप से निकला है हमारा इनपुट और आउटपुट जो हमारा निकला है। अब वही बात करते हैं कि 290 वोल्ट वाली लूप से हमारा आउटपुट, यहाँ पर पहले डायग्राम को देखिए, यहाँ पर जो है 290 वोल्ट, मतलब यहाँ से हमारा आउटपुट निकल रहा है। तो आउटपुट का मतलब हुआ है कि यहाँ से हमारा आउटपुट निकला तीसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट से। तो इसका मतलब हुआ है कि जो हमारी तीनों रिले जो है वो भी बंद है, मतलब कि तीनों रिले हमारी एनसी पॉइंट पे ही है। पहली रिले एनसी पॉइंट पे, दूसरी वाली भी रिले एनसी पॉइंट से शॉर्ट है, तीसरी वाली भी रिले एनसी पॉइंट से शॉर्ट है। तो यहाँ पर अब मैं काउंट करता हूँ, मतलब कि यह है हमारा इनपुट, यह है रिले 1 और यह है रिले 2 और यह है रिले 3 और यह है आउटपुट, ठीक है। और यहाँ पर यह है स्टेप 1। तो मतलब कि ये भी स्टेप 1 नहीं है, ये स्टेप हमारा काउंट नहीं किया जाएगा। यहाँ पर जो एग्जाम्पल के तौर पर एक स्टेप 1 लिख दिया गया, ठीक है। तो यहाँ पर यह 90 वोल्टेज मैंने दिया है इनपुट में और यह है रिले 1। तो यानी कि एनसी पॉइंट, मतलब कि पहली वाली
वाली रिले हमारी एनसी पे, दूसरी वाली रिले भी हमारी एनसी पॉइंट पे ही है और तीसरी वाली भी रिले हमारी एनसी पॉइंट पे है। और आउटपुट की बात करें तो वही हमें 200 से 240 वोल्ट का आउटपुट मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर 200 से 240 वोल्ट का हमें आउटपुट मिल गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले स्टेप की, मतलब कि अब हमारा स्टेप काउंट होगा, पहला जो स्टेप काउंट होगा अब वो यहाँ से स्टेप काउंट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा जो ये दूसरा वाला जो स्टेप है ये हमारा पहला स्टेप, तो यहाँ से हमारा पहला स्टेप काउंट होगा। तो यहाँ पे अब इनपुट हमारा कहाँ से पहुंच रहा है, तो इनपुट अगर हम बात करें तो हमारी 137 वोल्ट वाली पहली वाली लूप से हमारा इनपुट पहुंच रहा है। और अगर आउटपुट की बात करें तो आउटपुट हमारा निकल रहा है 240 वोल्ट वाली लूप से आउटपुट हमारा निकल रहा है। तो मतलब कि हमारे पहली वाली लूप से इनपुट पहुंचा है और आउटपुट की बात करें तो 240 वोल्ट वाली लूप से हमारा आउटपुट निकला है। अब यहाँ पर रिले में समझते हैं कि रिले कौन सी बंद थी और कौन सी खुली थी हमारी यहाँ पर। तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट पहुंचा है कॉमन से, मतलब कि पहली वाली रिले का कॉमन पॉइंट है, यहाँ से हमारा इनपुट क्रॉस किया गया है और यहाँ से जो है हमें क्या गया कि एनसी पॉइंट, मतलब कि अगर हम इसको मिलाते हैं अच्छे से तो यहाँ से क्या हो रहा है कि एनसी पॉइंट से क्रॉस किया गया कनेक्शन। और जो दूसरी वाली जो रिले है हमारी दूसरी वाली रिले के एनसी पॉइंट से ही हमारा इनपुट पहुंचा है। तो मतलब कि पहली जो लूप है हमारी 137 वोल्ट से इनपुट पहुंचा है, तो इसका मतलब हुआ है सीधा सीधा यहाँ पर भी कि हमारी पहली वाली भी रिले एनसी पॉइंट से अटैच है और दूसरी वाली भी रिले हमारी एनसी पॉइंट से अटैच है। तो यानी कि ये दोनों रिले तो हमारी अभी बंद है, अभी ये दोनों खुली नहीं है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि आउटपुट जो हमें मिला है वो आउटपुट मिला है 240 वोल्ट वाली लूप से, तो मतलब कि यहाँ से हमें आउटपुट मिला। तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी तीसरी वाली जो रिले है वो अभी ऑन है, तो मतलब कि ये एनो पॉइंट से अटैच है। तो मतलब कि तीसरी वाली रिले हमारी ऑन है और बाकी की दो रिले जो है वो हमारी अभी ऑफ कंडीशन में है। तो यहाँ पर जो है अब हम पहला स्टेप को पहले काउंट कर लेते हैं और यहाँ पर जो है अच्छे से यहाँ पर इसको भी लिखना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लिखेंगे तभी हमको पता भी चलेगा। अब यहाँ पर हमने इनपुट वोल्टेज कितना दिया है पहले स्टेप में, तो यहाँ पर जो ये दूसरा जो स्टेप है ये हमारा पहला स्टेप है, काउंट करा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर तो अगर इनपुट की बात करें तो इनपुट वोल्टेज हमने यहाँ पर दिया है 120 वोल्टेज, मतलब कि पहले स्टेप में जो हमारा इनपुट वोल्टेज जो पहुंचा है वो पहुंचा है 120 वोल्टेज। और यहाँ पर जो हमारी पहली वाली रिले एनसी पॉइंट से और दूसरी वाली भी रिले हमारी एनसी पॉइंट से, मतलब कि ये दोनों नॉर्मल क्लोज है। और बात करें तीसरी वाली रिले की तो जो नॉर्मल ओपन है, तो मतलब कि जो हमारी तीसरी वाली रिले है वो ऑन है। ठीक है, और आउटपुट की अगर बात करें तो वो ये हमें 220 से 240 वोल्ट के आसपास में मिला है, मतलब 200 वोल्ट से 240 वोल्ट का हमें आउटपुट देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर पहला स्टेप हमको समझ में आ गया अच्छे से। अब यहाँ पर हम दूसरे स्टेप की बात करते हैं। अब दूसरे स्टेप में हमारा कहाँ से इनपुट पहुंचा है और कहाँ से आउटपुट निकला है, तो हमारे दूसरे स्टेप में अगर बात करें तो हमारा जो इनपुट पहुंचा है वो हमारा 200 वोल्ट वाली लूप से पहुंचा है, मतलब कि जो दूसरी वाली जो लूप है हमारी यहाँ से हमारा इनपुट पहुंचा है। अगर बात करें भाई आउटपुट की तो आउटपुट हमारा निकला है 290 वोल्ट वाली लूप से आउटपुट, तो मतलब कि 290 वोल्ट वाली लूप से हमारी आउटपुट निकला है। अब यहाँ पर हम रिले में समझते हैं कि रिले कौन सी ऑन थी कौन सी बंद थी। तो यहाँ पर जो है अब हम इनपुट देते हैं, तो इनपुट हमने दिया है कॉमन से, कॉमन पहली वाली रिले के कॉमन से हमारा इनपुट पहुंचा, मतलब कि पहली वाली रिले के एनसी पॉइंट से जो हमारा क्रॉस कनेक्शन है कॉमन में शॉर्ट है दूसरी वाली रिले से, और दूसरी वाली रिले का जो एनो पॉइंट से वो ऑन है हमारी रिले। दूसरी वाली जो रिले वो ऑन है क्योंकि 200 वोल्ट वाली लूप से हमारा इनपुट पहुंचा है, तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी दूसरी वाली रिले ऑन है, वो एनो पॉइंट से अटैच है। पहली वाली रिले बंद है, हमारी नॉर्मल क्लोज है पहली वाली रिले, और दूसरी वाली रिले हमारी नॉर्मल ओपन है। अब यहाँ पर जो आउटपुट हमारा निकल रहा है वो आउटपुट निकल रहा है हमारी लास्ट वाली लूप से, मतलब कि 290 वोल्ट वाली लूप से हमारा आउटपुट निकला है। तो इसका मतलब हुआ है कि तीसरी वाली रिले हमारी नॉर्मल क्लोज है, इसका मतलब 83 पॉइंट से हमारी अटैच है, तो मतलब कि हमारी तीसरी वाली रिले बंद है, बाकी की हमारी बीच वाली रिले ऑन है, बाकी पहली रिले भी हमारी ऑफ है। तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी अब यहाँ पर स्टेप को हम काउंट करते हैं, तो यहाँ पर जो हमारा यह था दूसरा स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे की जगह पर दूसरा स्टेप किया जाएगा। ठीक है, तो ये दूसरा स्टेप है, तो दूसरे स्टेप में हमने वोल्टेज इनपुट में कितना दिया है, तो यहाँ पर दिया हमने 150 वोल्टेज। तो 150 वोल्टेज पे हमें कितना क्या देखने के लिए मिला, तो इसका मतलब हुआ है कि पहली वाली रिले हमारी एनसी पॉइंट है और दूसरी वाली रिले हमारी एनो पॉइंट है और तीसरी वाली रिले हमारी एनसी पॉइंट है। तो इसका मतलब हुआ है कि आउटपुट जो हमें मिला है वो 200 से 240 वोल्टेज का आउटपुट यहाँ पर क्लियर देखने के लिए मिला है। तो ये जो आपको तीसरा स्टेप जो समझाया जाएगा यहाँ पर अच्छे से समझना है। ठीक है, मैं यहाँ पर आउटपुट अभी जो लिख रहा हूँ वो 220 वोल्टेज का लिख रहा हूँ, 200 से 240 वोल्टेज का आपको आउटपुट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने मीडियम करके लिखा है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर आप तीसरे स्टेप की बात करते हैं, तो यानी कि जो चौथा वाला स्टेप है ये हमारा तीसरा स्टेप है। ठीक है, अब यहाँ पे इनपुट हमारा कहाँ से पहुंचा है, तो इनपुट हमारा वहीं से पहुंचा है, मतलब कि जो दूसरी वाली जो लूप है हमारी 200 वोल्ट की, तो यहाँ से हमारा इनपुट गया है, तो मतलब कि 200 वोल्ट वाली लूप से हमारा इनपुट है। और आउटपुट की अगर बात करें तो आउटपुट हमारा जो निकला है वो निकला
40 वोल्ट वाली लूप से, मतलब कि 240 वोल्ट वाली लूप से हमारा आउटपुट है, और इनपुट की अगर बात करें तो 200 वोल्ट वाली लूप से हमारा इनपुट है। अब यहाँ पर हम रिले में समझ लेते हैं कि कौन सी रिले हमारी बंद थी और कौन सी रिले हमारी ऑन थी। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ से अच्छे से समझिए, तो यहाँ पर क्या हुआ है कि ये 200 वोल्ट वाली जो हमारी लूप है यहाँ से हमारा इनपुट है, तो इसका मतलब कॉमन से हमने इनपुट किया है, पहली वाली रिले के कॉमन से हमारा इनपुट क्या गया है, और एनसी पॉइंट से हमारा शॉर्ट होकर कॉमन में आया दूसरी वाली रिले से, और दूसरी वाली रिले के एनो पॉइंट से हमारा इनपुट क्रॉस हो गया। तो इसका मतलब हुआ है कि पहली वाली रिले जो है वो हमारी अभी बंद है, तो इसका मतलब एनसी पॉइंट से शॉर्ट है, तो नॉर्मल क्लोज है पहली वाली रिले, और दूसरी वाली रिले की अगर बात करें तो वही हमारी दूसरी वाली रिले ऑन है। तो यानी कि दूसरी वाली रिले ऑन है, और तीसरी वाली रिले की अगर बात करें कि आउटपुट जो हमारे मिल रहा है 240 वोल्ट वाली लूप से मिल रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि तीसरी वाली रिले भी हमारी ऑन है। तो मतलब कि तीसरी वाली रिले हमारी अभी बंद नहीं है, तो मतलब कि तीसरी वाली भी रिले हमारी ऑन है। तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी दो रिले अभी मतलब कि दो रिले हमारी ऑन है और एक रिले हमारी बंद है। तो यहाँ पर जो है चौथे स्टेप की जगह पे तीसरा स्टेप काउंट करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने इनपुट में वोल्टेज कितना दिया है 170 वोल्टेज, 170 वोल्टेज हमने इनपुट में दिया था, और यहाँ पर जो है एनसी पॉइंट हमारा है पहली वाली रिले, दूसरी वाली भी रिले हमारी एनो पॉइंट है, और तीसरी वाली एनो पॉइंट है। तो मतलब कि हुआ है कि हमारी पहली वाली रिले बंद है, दूसरी वाली रिले ऑन है, और तीसरी वाली रिले ऑन है। तो यहाँ पर हमें जो आउटपुट मिला है वो मिला है 200 से 240 वोल्टेज का आउटपुट। अब यहाँ पर जो है हम चौथा स्टेप को काउंट कर लेते हैं, तो चौथे स्टेप में हमारा इनपुट कहाँ से है और आउटपुट कहाँ से है। तो चौथे स्टेप में जो हमारा इनपुट जो पहुंच रहा है वो हमारा पहुंच रहा है 290 वोल्ट वाली लूप से, मतलब कि 290 वोल्ट वाली लूप से हमारा आउटपुट मतलब कि इनपुट पहुंच रहा है, और आउटपुट की अगर बात करें तो भाई हमारा इसी लूप से ही हमारा आउटपुट भी निकल रहा है। तो मतलब कि 290 वोल्ट वाली लूप से हमारा इनपुट है और 290 वोल्ट वाली लूप से ही हमारा आउटपुट है। तो ये कैसे निकल रहा है, तो यहाँ पर भी हम अच्छे से कनेक्शन में जान लेते हैं कि रिले ये किसमें कौन सी ऑन थी कौन सी बंद थी। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा इनपुट जो है वो यहीं से क्रॉस किया गया है पहली वाली रिले के कॉमन, ये जो हमारा जो शॉर्टिंग किया गया है, तो इसका मतलब हुआ है कि जो हमारी पहली वाली रिले है वो ऑन हुई है, मतलब कि एनो पॉइंट से अटैच हुई है, और यहाँ से जो हमारी 290 वाली लूप जो तीसरी वाली रिले से जो कनेक्ट है, तो इसका मतलब हुआ है कि यहाँ से हमारा इनपुट पहुंचा। तो ये तो यहाँ पर क्लियर हो गया, क्योंकि हमारी पहली वाली रिले वो तो ऑन हो गई है, और अगर तीसरी वाली रिले की बात करें तो क्योंकि हमारा यहीं से हमारा आउटपुट भी निकल रहा है, तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी जो तीसरी वाली रिले है ये हमारी बंद है, तो इसका मतलब एनसी पॉइंट से हमारा आउटपुट निकल रहा है और एनसी पॉइंट से हमारा इनपुट भी पहुंच रहा है। तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी तीसरी वाली रिले जो है वो अभी बंद है, और पहली वाली रिले हमारी ऑन है, और दूसरी वाली भी रिले हमारी ऑन है। तो यहाँ पर जो हम स्टेप को काउंट कर लेते हैं, और यहीं पर जो पहले हम लिख भी लेते हैं अच्छे से। तो चौथे स्टेप में हमारे जो वोल्टेज पहुंचे हैं वो इनपुट में पहुंचे हैं 220 वोल्टेज, मतलब कि 220 वोल्टेज हमने इनपुट में दिए थे, और यहाँ पर जो हमारी पहली वाली रिले वो एनो पॉइंट है, दूसरी वाली रिले हमारी एनो पॉइंट है, तीसरी वाली रिले हमारी एनसी पॉइंट है, और आउटपुट में अगर देखें तो 220 से 240 वोल्टेज का हमें आउटपुट मिला है, देखने के लिए मिला। तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी पहली वाली रिले ऑन है, दूसरी वाली रिले हमारी ऑन है, तीसरी वाली रिले हमारी ऑफ है। चौथा स्टेप तो हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया। पांचवें स्टेप के ऊपर और भी जान लेते हैं कि पांचवें स्टेप में कौन से कहां पे इनपुट पहुंच रहा है, कहां से हमारा आउटपुट पहुंच रहा है। तो पांचवें स्टेप जो हमारा वो ये है, तो यहां से हमारा इनपुट पहुंच रहा है, और आउटपुट की अगर बात करें तो हमारा 240 वोल्ट वाली लूप से हमारा आउटपुट निकल रहा है, और इनपुट की बात करें तो 290 वोल्ट वाली लूप से हमारा इनपुट पहुंच रहा है। अब यहाँ पर जो हम रिले कनेक्शन में जान लेते हैं कि कौन सी रिले हमारी ऑन थी और कौन सी रिले हमारी ऑफ थी। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर मतलब कि हमारे पहली वाली रिले के कॉमन पॉइंट से तो हमारा इनपुट है, मतलब कि यहाँ से हमारा इनपुट है, और इसकी बात करें तो ये वाली रिले हमारी ऑन हो गई है, मतलब ये वाली रिले ऑन हुई है, तो यहाँ से क्रॉस होकर हमारी 290 वोल्ट वाली लूप से हमारा इनपुट था। तो क्योंकि यहाँ से जब हमारी पहली वाली जब रिले हमारी ऑन हुई है, तो यहाँ से हमारा इनपुट पहुंचकर 290 वोल्ट वाली लूप से हमारा इनपुट पहुंच गया है। अगर बात करें आउटपुट की कि 240 वोल्ट वाली लूप से हमें आउटपुट मिला, तो इसका मतलब हुआ है कि तीसरी वाली भी रिले हमारी ऑन हो गई है, और यहाँ पर अगर बात करें दूसरी वाली रिले की, तो ये दूसरी वाली भी रिले हमारी ऑन हो गई। तो इसका मतलब हुआ है कि हमारी तीनों की तीनों रिले हमारी एनो पॉइंट से ही अटैच है, एनो एनो एनो, इसका मतलब हुआ है कि तीनों रिले हमारी। अब यहाँ पर जो हम 5 स्टेप अपना काउंट कर लेते हैं, तो इसका मतलब हुआ है कि जो छठा वाला स्टेप है वो हमारा 5 स्टेप है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो हमने वोल्टेज जो दिया है इनपुट में, वो हमने दिया था 250 वोल्टेज, मतलब कि 250 वोल्टेज यहाँ पर इनपुट में पहुंचा है। और यहाँ पर अगर बात करें तो हमारी पहली वाली रिले ऑन है, दूसरी वाली रिले हमारी ऑन है, और तीसरी वाली रिले भी हमारी ऑन है। इसका मतलब हुआ है कि जो आउटपुट जो देखने को जो मिला है वो हमें मिला है 200 से 240 वोल्ट के आसपास आउटपुट देखने के लिए मिला है। तो यहाँ पर जो ये 5 स्टेप तो कंप्लीट हो गया। यहाँ पर अगर छठे स्टेप की बात करें तो भाई हमारा छठे
स्टेप में भी हमारी सारी रिले ऑन की कंडीशन में ही रहेंगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो था इसका क्लियर हो गया है बिल्कुल बारीकी तरीके से कि हमारी रिले कौन सी ऑन थी कौन सी ऑफ थी, वो यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर हो गया है। और यहाँ पर ये भी क्लियर हो गया है कि हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर किस प्रकार काम करता है, तो भैया इसी प्रकार काम करता है हमारा ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर। अगर बात करें दोस्तों भैया कि हमारा जो 90 वोल्ट से कैसे वर्क करता है, तो भैया वो भी यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया है। अगर बात करें दोस्तों भैया अगर हम इसी चीज की कि ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर हमारा पीसीबी किस प्रकार काम करता है, तो वो भी यहाँ पर हमारा क्लियर हो गया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो जरा से भी अगर अच्छा लगा तो दोस्तों एक वीडियो को लाइक कर देना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपने का ख्याल रखिएगा दोस्तों।